हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज से पूछे गए थे, जबकि सेकेंड पार्ट में ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के ही 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवसादी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता का क्षय। फिर क्वेश्चन नंबर 44, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोएस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्बोल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 50, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 51, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिरोको। फिर क्वेश्चन नंबर 53, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेप्रिज्ड को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। फिर क्वेश्चन नंबर 56, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 200 फीट से 300 फीट। फिर क्वेश्चन नंबर 57, संसाधन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस काल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खनिज। फिर क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। फिर क्वेश्चन नंबर 63, नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकीकरण की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। फिर क्वेश्चन नंबर 66, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। फिर क्वेश्चन नंबर 67,
निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 68, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गतिविधि। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 71, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। फिर क्वेश्चन नंबर 72, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सघन घरों के साथ गांव। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरबन। फिर क्वेश्चन नंबर 75, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर 77, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 80 डिग्री अक्षांश तक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 81, काकारापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 82, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक प्रमुख खदान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोरापुट। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और किरीबून खदानें प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर क्वेश्चन नंबर 86, NFSM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाजरा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विशिष्ट क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 90, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य से क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेटनर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कार्स्ट स्थलाकृति की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉनसून।
फिर क्वेश्चन नंबर 95, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, पर्वतीय वर्षा का कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। फिर क्वेश्चन नंबर 97, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कोरिओलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 102, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 103, वन क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैविक समुदाय। फिर क्वेश्चन नंबर 104, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास का विनाश। फिर क्वेश्चन नंबर 105, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्वार नदन मुख में। फिर क्वेश्चन नंबर 106, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, पारिस्थितिकी आला ब्रैकेट में नीच क्या संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। फिर क्वेश्चन नंबर 110, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वातावरण को गर्म नहीं करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। फिर क्वेश्चन नंबर 112, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आँख। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 119, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। इसी के साथ पीजीटी ज्योग्राफी के 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।